नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर मंजू और आज मैं बात करूंगी फेब्राइल सीजर के बारे में। फेब्राइल मतलब फीवर, सीजर मतलब कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन होता है फीवर के दौरान तो इसको फेब्राइल सीजर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी एपिलेप्सी, कन्वर्जन, सीजर ये तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप ये जान लें कन्वर्जन और सीजर ये एक सिम्टम्स है, जबकि एपिलेप्सी जिसको हम लोग मिर्गी कहते हैं वह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। तो आप ये जान लें कि कन्वर्जन जो है एक प्रकार का सीजर ही है। कन्वर्जन के दौरान टोनिक एंड क्लोनिक टाइप ऑफ एपिसोड देखने को मिलता है, मतलब कि एक बार मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार रिलैक्सेशन होता है। इसको टोनिक एंड क्लोनिक टाइप ऑफ एपिसोड कहते हैं। सीजर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला है फोकल सीजर, दूसरा है जनरलाइज सीजर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि फोकल सीजर क्या है और जनरलाइज सीजर क्या है। तो जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका अगर ओरिजिन होता है वो एक ही पॉइंट से होता है, फोकली होता है, तो हम लोग उसको फोकल सीजर कहते हैं। जो कि उसका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है, या तो राइट ब्रेन से होगा या तो लेफ्ट ब्रेन से होगा। उसका ओरिजिन दोनों ब्रेन से नहीं होता है, किसी एक ही ब्रेन से होगा, एक ही पॉइंट से होगा। और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वो ऑर्गन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सप्लाई करता है, देता है, वही बॉडी पार्ट अफेक्ट करेगा, पूरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए इसको हम लोग फोकल सीजर कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ जनरलाइज सीजर के बारे में। तो जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है जनरलाइज्ड, जनरलाइज मतलब कि बॉडी के सारे पार्ट को अफेक्ट करता है। बॉडी के सारे पार्ट को अफेक्ट करेगा तो इसका जो ओरिजिन होगा, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो ओरिजिन होगा वो मल्टीपल होगा। वो दोनों हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व करता है ब्रेन का, तो हर जगह से इसका ओरिजिन हो रहा है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो जनरेट हो रहा है, तो वो पूरा जनरलाइज इसमें कन्वर्जन देखने को मिलता है, सीजर देखने को मिलता है। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, दैट इज फेब्राइल सीजर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फेब्राइल मतलब फीवर, सीजर मतलब कन्वर्जन। किसी भी तरह का कन्वर्जन है एसोसिएटेड होता है इंक्रीज टेम्परेचर फीवर के साथ, उसको हम लोग फेब्राइल सीजर कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों के केस में देखने को मिलता है जिनका एज ग्रुप है 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक, और पीक इंसिडेंस देखने को मिलता है 12 मंथ से लेकर 16 मंथ के एज ग्रुप के बच्चों में। फेब्राइल सीजर को डायग्नोस्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। पहला क्राइटेरिया है कि अगर बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो। दूसरा है कि किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल बीमारी पहले से नहीं है। थर्ड है कि इंट्राक्रैनियल किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी पहले से नहीं है। और लास्ट है कि किसी भी तरह का अनप्रोवोक्ड सीजर का हिस्ट्री पहले से नहीं है, तो इस केस को हम लोग फेब्राइल सीजर कहेंगे। फेब्राइल सीजर दो तरह का होता है। पहला है सिंपल फेब्राइल सीजर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। सिंपल फेब्राइल सीजर के केस में जो एपिसोड होते हैं, जो सीजर के एपिसोड होते हैं, वो 24 घंटे में एक बार ही होते हैं और उसका ड्यूरेशन 15 मिनट से कम का होता है, यूजुअली 3 से 4 मिनट तक रहता है। पोस्ट इक्टल फेज होता है, जो कि सीजर के बाद का जो फेज होता है उसको हम लोग पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा लिथार्जिक होता है, कंफ्यूज होता है, वो भी शॉर्ट होता है। और इसमें जो सीजर देखने को मिलता है वो है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक टाइप ऑफ सीजर। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के बारे में, तो जस्ट इसका अपोजिट है। इस केस में जो एपिसोड होता है सीजर का वो 24 घंटे में एक से ज्यादा होता है। जो ड्यूरेशन होता है वो 15 मिनट से ज्यादा का होता है। पोस्ट इक्टल फेज भी बहुत लंबा होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। और साथ में जिस तरह का जिसमें सीजर देखने को मिलता है वो फोकल भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। मैं बात करूंगी फेब्राइल सीजर के कॉजेस के बारे में। तो पहला है वायरल इन्फेक्शन। किसी भी तरह का अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस, हर्पिस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन, इस केस में फेब्राइल सीजर हो सकता है। पोस्ट इम्यूनाइजेशन के केस में होता है, जैसे एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, उस केस में भी देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी के केस में भी होता है, बच्चों को अगर आयरन की कमी है तो भी मिलता है देखने को। जेनेटिकली भी ये देखने को मिलता है, कि पेरेंट्स को भी होता है तो बच्चों को भी होने का ज्यादा चांस होता है। अब आप ये जान ले कि फेब्राइल सीजर टिपिकली क्लिनिकली ही डायग्नोस्ड होता है। इसके लिए ईईजी चाहे एमआरआई करने की जरूरत नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। अब मैं बात करूंगी इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगी, ये सलाह देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना रहे, काम डाउन रहे। अगर ऐसा एपिसोड आप अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो।
सबसे पहले आप बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला दें। कपड़े अगर टाइट है तो कपड़े को आप लूज करें। वेंटिलेशन अच्छा रखें और टाइमिंग नोट कर ले। जो अटैक का जो दौरा का टाइमिंग है, कब से कब तक शुरू हो रहा है, कितने देर तक रह रहा है, वो आप टाइमिंग नोट कर ले। और भूल से भी उस समय आप बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दे। एस्पिरेशन होने का डर रहता है, इसका डेंजरस कंसेक्वेंसेस हो सकता है, तो उस समय भूल से भी आप बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दे। पोस्ट टिक्टल फेज का आप वेट करें। अब मैं बात करती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर एक्यूट एपिसोड है तो सबसे पहले इंट्रानेजल मिडाजोलम स्प्रे दिया जाता है। नाक में मिडाजोलम का स्प्रे दिया जाता है। इसका डोज क्या है, ये बॉडी वेट और एज के अनुसार दिया जाता है। ये चार्ट है, आप ये देख लीजिए। इसके साथ साथ पर रेक्टम डायजेपम सपोजिटरी दिया जाता है। रेक्टम के थ्रू टैबलेट को इंसर्ट किया जाता है। कुछ ब्रांड्स नेम है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जैसे कि जूनियर आरडीएस 2.5, फेब सीजेडआर 2.5। ये सपोजिटरी है, आप इसको पर रेक्टम के थ्रू बच्चों को ये दिया जाता है अटैक होने। इसके साथ साथ फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक्स आप दे सकते हैं और हॉस्पिटल में इसका मैनेजमेंट इंट्रावेनस डायज़ेपम से। लास्टली मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे को फेब्राइल सीजर हो रहा है तो आप परेशान नहीं हो। ये एक टाइम तक ठीक हो जाएगा और इस केस में किसी भी तरह का नर्व का, ब्रेन का इंजरी नहीं होता है। जो बच्चों का जो नॉर्मल ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मली रहता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं करता है। फेब्राइल सीजर के केस में किसी भी तरह का ब्रेन इंजरी नहीं होता। अब मैं बात करूंगी इंटरमीडिएट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो किन किन बच्चों को इंटरमीडिएट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं कि जब भी फीवर शुरू हो रहा है, इस केस में हम लोग वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो पहला है क्राइटेरिया, अगर बच्चे का एपिसोड जो होता है सीजर का, फेब्राइल सीजर का जो एपिसोड है वो 3 से ज्यादा है विद इन 6 मंथ, तो इस केस में हम लोग प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ साथ जो वैरायटी है फेब्राइल सीजर का टाइप है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है, जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड रहता है इक्टल फेज और उसमें जो ड्यूरेशन होता है वो भी ज्यादा होता है, तो इस केस में प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट चलता है। अगर एक एपिसोड के बाद पेरेंट्स बहुत एंसियस हो गए हैं, बहुत पैनिक होते हैं, तो इस केस में भी दिया जा सकता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत दूर है, तो इस केस में भी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर बच्चा ट्रैवल कर रहा है, पहले एक भी हिस्ट्री हो चुका है फेब्राइल सीजर का और वो लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, इस केस में भी हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट उसको रिकमेंड करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट पे मेनली डायज़ेपम और क्लोबाज़ैम दिया जाता है। ये डोज मैंने आपको दिया, ये आप डोज देख ले। और ये कब तक दिया जाएगा? जैसे कि फीवर शुरू हो रहा है तो फर्स्ट डे से लेकर थर्ड डे तक इसको दिया जाता है। सुबह शाम दे सकते हैं, लगातार 3 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।